Hello students, it's your first lecture on यूनिट सेकेंड जो पेपर वन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है संस्कृति, इनकी कल्चर क्या है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है कल्चर के बारे में। आप जानते हो जानवर और मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर क्या है। मनुष्य के पास संस्कृति है लेकिन जानवरों के पास संस्कृति नहीं है। यदि हम मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन लें या उसकी संस्कृति उससे ले लें तो मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचेगा और इंसान के पास एक ऐसी योग्यता है कि वो अपनी संस्कृति को बचा सकता है। साधारण शब्दों में संस्कृति को पढ़ाई के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन संस्कृति का ये मतलब नहीं ठीक रहता है। वैज्ञानिक ये शब्द को काफ़ी अलग तरह से लेते हैं, जैसे उनके अनुसार जिस इंसान का निर्माण व्यक्ति द्वारा उनकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए किया जाता है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रहीं, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। उसकी उदारता तथा साम्यवादी गुणों ने अन्य संस्कृति को समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। तभी तो पश्चात विद्वान अपने देश की संस्कृति को समझने हेतु भारतीय संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं। इसमें कई विद्वानों ने अपनी डेफिनेशन दी। अकॉर्डिंग टू G.C. North, culture consists in the instrument constituted by man to assist him in satisfying his want. फिर है अकॉर्डिंग टू E.V. Robert, the body of thought and knowledge, both theoretical and practical, which can only man possess. ये डेफिनेशन है, ये आप अच्छे से रट लेना ताकि आपको जो एग्ज़ाम में थोड़ा इजी रहेगा लिखने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति के तत्व क्या हैं। द मेजर एलिमेंट ऑफ कल्चर आर सिम्बल्स, लैंग्वेजेस, फूड एंड शेल्टर्स, वैल्यूज़, एजुकेशन एक्स्ट्रा। यानी कि संस्कृति के प्रमुख तत्व प्रतीक, भाषाएं, भोजन, मूल्य, शिक्षा आदि हैं। तो जो पहला है हमारा वो है लैंग्वेज। पहले हम बात करें तो पहले आता है लैंग्वेज। जैसे मुस्लिम जो कल्चर होता है या मुस्लिम कल्चर जो है उनकी लैंग्वेज अलग है। ब्रिटिश लैंग्वेज उनका लैंग्वेज अलग है। चाइनीज़ कल्चर उनकी लैंग्वेज अलग है। हर कल्चर की लैंग्वेज अलग होती है, उससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे अगर आप से कोई हिंदी में बात करता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है या भारतीय सभ्यता से बिलोंग करता है। कोई चाइनीज़ में बात करता है तो आप बता सकते हो कि ये चाइना का है या चाइनीज़ कल्चर से बिलोंग करता है। तो जो भाषा होती है वो कल्चर का यानी कि संस्कृति का अहम हिस्सा होती है। फिर आता है सिम्बल्स की बात करें तो मानो जैसे मुस्लिम हैं तो उनके कल्चर में सलाम करते हैं, हिंदू में नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं। तो ये क्या है? ये सिम्बल्स हैं, साइंस हैं। हर कल्चर हर संस्कृति के अपने सिम्बल्स अपने साइन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फूड एंड शेल्टर की। का सबका खाना अलग अलग होता है, सबका रहन सहन अलग होता है। यानी कि जो हिंदू हैं उनका खाना थोड़ा सा वो शाकाहारी होता है। वही अगर बात करें मुस्लिम्स की तो उनका मांसाहारी होता है। तो सबका खाना सब अलग अलग होता है। हिंदू गाय की पूजा करते हैं, बट वहीं अगर बात करें मुस्लिम्स की तो वो उन्हें खाते हैं। या बात करें स्नेक की यानी कि सांप की,
तो हमारे यहाँ सांप को दूध चढ़ाया जाता है, भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो चाइना में ये खाया जाता है। शेल्टर यानी कि रहने की अगर बात करें तो जो गरीब हैं उनका डिफरेंट तरीका होता है भाई रहने का। उनका जो घर होता है वो टाट का होता है या किसी भी तरह का होता है, या थोड़े रिच हैं तो उनका घर अलग तरह से होता है। पर अगर हम बाहर की बात करें तो उनकी बिल्डिंग्स अलग होती हैं, इंडियन बिल्डिंग्स अलग होती हैं, लेकिन उनका जो बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है, और जो इंडियन है वो बहुत सिंपल तरह से बनाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम रहने सहने की बात करते हैं तो जो चाइना है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें उनके जो घर होते हैं उनकी बनावट बहुत अलग होती है अगर हम अपने से मिलान करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें एजुकेशन यानी कि शिक्षा की, अगर बात करें तो एजुकेशन की तो हमें ये देखते हैं कि कल्चर में कितनी एजुकेशन पाया जाता है। पाकिस्तान में इसका बहुत कम रेट है, यानी कि हर जगह की एजुकेशन, हर जगह का जो शिक्षा स्तर है वो अलग अलग है भाई। इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अफ़गानिस्तान का अलग है, साउथ कोरिया का अलग है, हर जगह का अलग है। तो अगर बात करें कि सबसे कम शिक्षा अगर कहाँ की है तो वो है पाकिस्तान या नाइजीरिया या ये सब की है। और जो उच्च शिक्षा है यानी कि सबसे ज़्यादा जो शिक्षा है वो है आपका अमेरिका, ग्रीनलैंड, नॉर्थ कोरिया, यूरोप, इन सब की है। तो उनका कल्चर और बाकी का कल्चर, जिनका कम पढ़ा लिखा वाला है उनका कल्चर अलग होता है। फिर बात करते हैं वैल्यूज़ की। हर कल्चर के अपने बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत होते हैं। आपने ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, आपके साथ ऐसे होगा, या मतलब हर एक का अपना वैल्यूज़ होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। आपने ये करना है, आपने कैसे बात करनी है, आपने कैसे दूसरे का सम्मान, छोटों का जो है वो करना है। आपको हर एक चीज़ का अलग अलग, हर कल्चर में अलग अलग होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिलीजन की। तो रिलीजन की बात करें तो सबका अपना अपना रिलीजन होता है। मुस्लिम नमाज़ पढ़ते हैं तो वहीं हिंदू मंदिर जाते हैं और क्रिश्चियन चर्च जाते हैं। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है भाई। मुस्लिम्स जो नमाज़ पढ़ते हैं वो मस्जिद जाके पढ़ते हैं। हिंदू अगर इबादत करता है या पूजा करता है तो मंदिरों में करता है। वैसे क्रिश्चियन जो है चर्च जाते हैं। उनके होली आइटम्स यानी कि हर एक के जो होली आइटम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे मुस्लिम्स में देखें तो उसमें कुरान होती है, हिंदू में जो है वो गीता होती है, वहीं क्रिश्चियन में बाइबल होती है। तो सबका अपना अपना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई कल्चर इज़ सो इम्पोर्टेंट। संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। Culture plays an essential role in the life of a person and society. It acts as a means of accumulation, storage, and transmission of human experiences. It is the culture that shapes people into who they are as they gain knowledge, learn the language, symbols, etc. पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ये विभिन्न संस्कृति और परंपरा की भूमि है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएं और मूल्य आदि हैं। जबकि हर एक की जीवन शैली आधुनिक हो रही है, भारतीय लोग आज भी अपनी परंपरा और मूल्यों को बनाए हुए हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा के लोगों के बीच की घनिष्ठता ने एक अनोखा देश भारत बनाया है। अपनी खुद की संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करने के लिए भारत के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। अगर हम बात करें हमारे पूर्वज, तो हमारे कल्चर है, जो हमारा कल्चर है वो हमारे पूर्वजों के बनाए के बारे में बताता है। क्योंकि इंसान सदियों तक नहीं रहता, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये सदियों से चलती चली आ रही है। फिर आता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोधक। आप इंडिया में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, फिर किसी वजह से आपने दिल्ली जाना या जयपुर जाना होता है, या वहाँ गए, आपको
बहुत ऑड फील होता है। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर हमसे बहुत अलग है, उनका रहने का तरीका हमारे रहने का तरीके में बहुत फ़र्क है। लेकिन वहीं अगर आपको कोई अपने एरिया का, अगर कोई अपने लखनऊ का अगर आपको मिल जाता है ना, तो आपको बहुत फेमिलियर जैसा फील होता है। तो इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, आत्मबोधक। ठीक, बात करते हैं मॉरल वैल्यूज़ की। तो ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, लोगों के साथ सोसाइटी में कैसे रहना है उसके लिए हमको तैयार करता है। फिर आता है डिसिप्लिन। हमारा कल्चर जो है वो कुछ नॉर्म्स और लॉज से सेट है कि इनको फॉलो करते हुए सोसाइटी में अच्छे से रहना है। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज जो है वो हमें ज्ञान देती है, हमारे पूर्वज के बारे में हमें बताती है, जिससे हमारे कल्चर के बारे में और अच्छी नॉलेज हो सके हमें हमारे पूर्वजों के बारे में कि वो उनका क्या रहन सहन था। क्योंकि हर एक टाइम के साथ साथ सब कुछ बदलता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर आता है मीनिंग ऑफ लाइफ। ये हमें रियल मीनिंग बताता है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें हमारी लाइफ जीनी है। क्योंकि हमारी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, तो ये हमें सिखाता है कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे उन जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं कैसे उसको टैकल करना है, कैसे समाज में रहना है, ये हमको ये सब सिखाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति के प्रकार। तो इसमें मेनली 4 तरह से हैं: मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, रियल कल्चर और आइडियल कल्चर। तो जो मटेरियल कल्चर है उसको कहते हैं भौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल यानी कि अभौतिक संस्कृति, रियल कल्चर यानी कि वास्तविक संस्कृति, और आइडियल कल्चर यानी कि आदर्श संस्कृति। तो पहला जो है वो है हमारा मटेरियल कल्चर, यानी कि भौतिक संस्कृति क्या है। भौतिक संस्कृति यानी कि जो हम छू सकते हैं, यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे घर, रोड, टेबल, बुक एक्सेट्रा, जो हम देख सकते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, ये अपने कंफर्टेबल के लिए बनाया गया है, जिससे इंसान उसका फ़ायदा हो, जिससे इंसान बनाया है उसने अपने फ़ायदे के लिए उसको बनाया है। ठीक है, फिर आते हैं अभौतिक संस्कृति पे, यानी कि जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे हमारा जो रिलीजन है, आर्ट है, हमारा जो आइडियाज़ हैं, कस्टम है, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, नॉलेज है, जो फिज़िकल, जिनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि जो हम छू नहीं सकते लेकिन हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं वास्तविक संस्कृति पे, जो हम हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हमारी रोज़ की लाइफ में अलम करते हैं, उसको रियल कल्चर कहते हैं। एक बंदा जो वो हिंदू है, वो वो तभी हिंदू हो सकता है जब वो सनातन धर्म को फॉलो करेगा, तभी वो रियल होगा। ठीक है, फिर आते हैं आदर्श संस्कृति पे, वो कल्चर जो लोगों को एज अ पैटर्न दिया गया है, उसको आइडियल कल्चर कहा जाता है। इस टाइप का कल्चर किताबों में, स्पीचेस में होता है, इसको बुक और स्पीच में एक्सप्लेन किया जा सकता है या जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर, यानी कि शिक्षा और संस्कृति के बीच संबंध। पहला है कल्चर इन्फ्लुएंस द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि संस्कृति शिक्षा की अवधारणा को प्रभावित करती है। यानी कि जिस प्रकार से हमारा समाज होगा, जिस प्रकार लोगों की सोचने का तरीका होगा, उसी प्रकार से वहाँ पे शिक्षा का अर्थ भी बदल जाएगा। संस्कृति शिक्षा के अर्थ को निर्धारित करने में अपना सहयोग देती है। ठीक है, फिर है सेकंड, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव।
यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण में भी संस्कृति अपना योगदान देती है। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो सांस्कृतिक कार्य को या समाज के जो मुख्य मूल्य हैं उन सबको ध्यान में रख कर करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। थर्ड, कल्चर डिटरमाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि सांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करती है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है ज्ञान अर्जित करना, चरित्र निर्माण करना, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, समाज में भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि सुख सुविधा को अधिक महत्व दिया जाता है। लोग धन के पीछे जैसे जैसे भागने लगते हैं वैसे वैसे शिक्षा का उद्देश्य भी अभौतिक से भौतिक होने लगता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज कल्चर इन्फ्लुएंस टीचिंग मेथड, यानी कि संस्कृति प्रभाव शिक्षण पद्धति, यानी कि संस्कृति क्या शिक्षा को भी प्रभावित करती है। समाज विशेष की जीवन शैली के अनुरूप ही शिक्षा विधियों का ध्यान किया जाता है। पहले पढ़ाने का तरीका अलग होता था, अब प्रेजेंट टाइम में अलग है। अभी कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग इन सब का उससे ज़्यादा हो गया है। यानी कि पहले जो पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत अलग था। और अगर बात करते हैं पहले और अब में, तो पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया। पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। पहले जो एक टीचर और जो बच्चों का जो वो होता था, एक अलग उनका सम्मान होता था। अभी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, अब तो जो है ऑनलाइन टीचिंग होती है या इंटरनेट के थ्रू पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो अभी हर एक चीज़ बदलती रहती है। ठीक है, तो आपको कल्चर समझ में आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है कल्चर यानी कि संस्कृति, इसको हम यहीं पे जो है फिनिश करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो सेकेंड लेक्चर है वो करेंगे सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण पे। ओके, थैंक यू क्लास।